गोवाना जब मैं आ रही थी तो रास्ते में मुझे कावड़िए दिखे। होता क्या है कि जिस रास्ते से मैं आती हूँ वो कावड़ यात्रा का रूट है। पिछले 4-5 दिनों से मैं सोशल मीडिया पर इस यात्रा को लेकर बहुत नेगेटिव चीजें देख रही थी, तो मेरा भी मन थोड़ा परेशान था। तो मैंने सोचा जरा खुद ही देख लिया जाए कि क्या वाकई कावड़ यात्रा में सब कुछ वैसा ही होता है जैसा इंटरनेट पर दिखता है। क्या कावड़िए सच में इतनी हुड़दंग मचाते हैं? पर सच कहूँ तो जो मैंने देखा वो मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला था। कावड़िए जा रहे थे, उनके कंधों पर चोटों के निशान थे, पांव जख्मी थे, लेकिन आंखों में श्रद्धा की लौ जल रही थी। कोई भी उन्हें देखकर बता सकता था कि ये सब शिव भक्त हैं, जो भक्ति में डूबे हुए हैं। लेकिन जब कुछ उधम मचाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तो हम इन भोले के सच्चे भक्तों पर सवाल उठाने लगते हैं और ना जाने हम क्या क्या सोचने लगते हैं। पर सच्चाई ये है कि कुछ असामाजिक तत्व जो धर्म के नाम पर इस यात्रा को बिगाड़ते हैं वो असल में कावड़ नहीं, हमारी सोच पर एक बड़ा सवाल छोड़ते हैं। टीएफसी मीडिया हर उस उधम और हंगामे का कड़ा विरोध करती है जो समाज में गलत संदेश देते हैं, लेकिन हम सभी दिल से सम्मान करते हैं उन सभी शिव भक्त का जो भक्ति में लीन होकर कठिन मेहनत से कावड़ यात्रा करते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ के लिए। इसलिए ये वीडियो खास करके भोले के भक्तों के लिए है। भारत का जो कैलेंडर है वो 12 महीनों का है और सावन मोटा मोटी बारिश का महीना है। इसीलिए तो कहा गया है कि मेरे नैना सावन भादो, पर फिर भी मन प्यासा, क्योंकि ये महीना सिर्फ मौसम का नहीं है, भक्ति का महीना है। सावन भगवान शिव का महीना माना जाता है और इस महीने शिव भक्त निकलते हैं कावड़ यात्रा पर। ये यात्रा होती है 4 हफ्ते, 4 सोमवार। इसलिए कावड़िए कोशिश करते हैं कि सोमवार को वह किसी प्रतिष्ठित शिव मंदिर पहुंचे गंगा जल चढ़ाने। कावड़ का अर्थ है लकड़ी की एक डंडी के दोनों ओर टोकरी में कलश, और उन कलश में होता है गंगा जल जिसे शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि कावड़ यात्रा की शुरुआत भगवान राम ने की थी जब उन्होंने सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर बैजनाथ धाम में शिव पर जल अभिषेक किया था। कोई मानता है कि ये शुरुआत रावण ने की थी, तो कोई श्रावण कुमार की कथा सुनाता है, पर हर कहानी का मूल एक ही है, श्रद्धा और समर्पण। आज भी लाखों श्रद्धालु हरिद्वार, सुल्तानगंज जैसे घाटों से जल लाकर काशी विश्वनाथ, बैजनाथ धाम, भोला गोरखनाथ जैसे शिव मंदिर तक पैदल यात्रा करते हैं। कई बार 100 से ज्यादा किलोमीटर, कंधों पर पड़े घाव, तपते रास्ते, खुले आसमान, और फिर भी सिर्फ एक नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। पर सच्चाई ये भी है कि कुछ असामाजिक तत्व जो खुद को शिव भक्त कहकर इस यात्रा में शामिल होते हैं, असल में ना तो उनकी श्रद्धा सच्ची होती है और न ही नियत। ये लोग तेज तेज आवाज में म्यूजिक, हुड़दंग और मारपीट जैसी हरकतें करते हैं। तो न सिर्फ कावड़ यात्रा की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि सच्चे शिव भक्त की भक्ति पर भी सवाल उठा देते हैं। और जब ऐसे वायरल वीडियो सामने आते हैं तो समाज में ये धारणा बनती है कि शायद पूरी कावड़ यात्रा ही अनुशासनहीनता से भरी है, जबकि हकीकत ये है कि ज्यादातर श्रद्धालु अपने नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। नंगे पांव, शांत मन, बिना किसी क्रोध या टकराव के सिर्फ भक्ति में लीन होकर चलते हैं। हमें फर्क समझना चाहिए। एक और वो लोग हैं जो पूरे अनुशासन से अपने तन मन से भोलेनाथ की सेवा में लगे हैं, और दूसरी और वो लोग हैं जो भक्ति की आड़ में सिर्फ उधम मचाने आते हैं। और अफसोस की बात तो यह है ही कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कावड़ यात्रा की पवित्रता को समझे बिना इसका हिस्सा बन जाते हैं। ये लोग ना तो भक्ति का उद्देश्य जानते हैं, न ही किसी नियम का पालन करते हैं, बल्कि ऊंची आवाज, डीजे बजाना, शराब पीना, झगड़ा करना और रास्ते में दूसरों को परेशान करना ही इनका मकसद लगता है। पर कुछ लोग हैं जो इन गलत चेहरों की वजह से सोशल मीडिया पर पूरी यात्रा को ही बदनाम कर रहे हैं। तो ये वीडियो वायरल करते हैं, मीम बनाते हैं और फिर सवाल उठाते हैं कि क्या यही शिव भक्ति है? लेकिन जरा ठहर कर सोचिए कि कहीं वही लोग तो कटघरे में नहीं खड़े हो जाते जो सच में नंगे पांव, तपती सड़कों पर घायल कंधों के साथ सिर्फ और सिर्फ भोले के नाम पर यात्रा कर रहे होते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है, उन्हें सचेत करना है, ताकि जो सच्चे शिव भक्त हैं, जो पूरी श्रद्धा से कठिन तप कर रहे हैं, उन पर कोई भी प्रश्न चिन्ह ना लगे, उनकी भक्ति पर कोई भी उंगली ना उठाए, और शिव की ये पवित्र यात्रा उस गरिमा के साथ चलती रहे जैसे ये वर्षों से चलती आ रही है। हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। मैं सलोनी विदा लेती हूँ।